हे गाइस, दिस इज़ माय वॉइस एंड यू वाचिंग लिसनिंग मी देव सर मैथ्स। और एक क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि एक धनात्मक संख्या 4 से कम करने पर उसके व्युत्क्रम का 21 गुना के बराबर हो जाता है। जेंटलमैन, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस दिया हुआ है कि उसके व्युत्क्रम के बारे में। और व्युत्क्रम एक ऐसा सेंस है जिसमें आप किसी संख्या के 1/, के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब अगर आपके पास 4 है तो इसका व्युत्क्रम मीन्स होता है 1/4। क्लियर है? इस तरीके से आप इसको सोच सकते थे। क्वेश्चंस में लिखा है कि एक संख्या 4 से कम है, माना कि वो संख्या x है, और उसको जब 4 से कम करते हैं तो x-4 हो जाता है। ऐसा करने के बाद उस संख्या के व्युत्क्रम, मतलब कि उस संख्या मतलब जो हमने x माना था उसका व्युत्क्रम यानी 1/x, जो मैंने अभी आपको बताया था, इससे 21 गुनी वो हो जाती है, मतलब कि 21 टाइम्स, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अब आप इस इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन जब फाइनली सबमिट होता है तो इसमें x-4 का एक ब्रैकेटिंग होगी और ये 21/x होगा। इस दोनों के बीच में जो प्रोसेसिंग होगी वो उसकी वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तैयार होता है, जिसमें x-7 आएगा और एक फेज आएगा इसका x+3 करके। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको आएंगी यहाँ पे। तो इसमें रूल्स होता है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमेशा डबल आंसर आते हैं, तो उसमें से एक को स्किप करना होता है। जेंटलमैन, आप देख सकते हो यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जो अभी हम लोगों ने किया था, x² - 4x - 21 = 0 हो रहा है। ये 2 जो है ये दिखाता है कि इसके 2 आंसर होंगे, और इस 4 को आप 2 भागों में तोड़ देंगे तो ये 4 का गैप जो होगा 7 और 3 के बीच का गैप है। मतलब कि इसमें एक आंसर 7 होगा और जो दूसरा आंसर होगा वो 3 होगा। तो 7 और 3 में आप दोनों में से कौन सा आंसर लेंगे, ये आपको क्लियर करना है। सबसे पहली बात, चूँकि संख्या का 21 गुना है तो संख्या जाहिर सी बात है बड़ी होगी। तो बड़ी संख्या को ध्यान में रखने के लिए हम 7 पे हिट करते हैं, और छोटी संख्या 3 को काफ़ी माइनर मानते हुए, -3 मानते हुए इसको रिमूव कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो आंसर का हिस्सा होता है वो 7 आता है। हमारे क्वेश्चंस में राइट आंसर 7 हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको जो है एक छोटे हिट एंड ट्रायल मेथड से, जो कि ऑप्शनल होता है। ऑप्शन से आप इसको लगा सकते हैं कैसे और किस तरीके से। ऑप्शंस में जेंटलमैन आपके पास लिखा है, ऑप्शंस में 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। 9 खुद स्क्वायरिंग है किसी का, इसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि स्क्वायर के रूप में खुद ही फॉर्मूला है, तो ये किसी स्क्वायर को कभी भी रीहीट नहीं कर सकता। इसके बाद जो सेकंड नंबर का जो दूसरा बड़ा सा नंबर बचता है वो 7 है। आप इसको उठा लेंगे, क्योंकि हमें बड़े नंबर्स ही चाहिए। 3 और 5 7 से काफ़ी लेस है, इसलिए इनको हम नहीं लेंगे। हम 7 पे फोकस करते हैं। 7 पे फोकस करने के बाद हमारे पास एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशंस मिलता है, जिसमें हम देखते हैं कि 7 में से 4 घटाया, मतलब कि उसने लिखा भी है क्वेश्चंस में कि धनात्मक संख्या अगर 7 है, इसमें से 4 घटाए तो 21 गुना के बराबर उसका व्युत्क्रम होता है। मतलब कि 1/7 जो इसका व्युत्क्रम है वो इसके 21 गुना के बराबर होगा, मतलब कि 7 3 का 21। और इस तरीके से 1/7 का 21 गुना आपके पास 3 आता है, और 7 और 4 घटाते हैं तब भी 3 आता है। तो ऑन बोथ साइड इक्वेशंस विल बी इक्वल टू ईच अदर्स, और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो इक्वेशंस है वो 7 पे फिट आ रहा है, और 7 दोनों तरफ बराबर कर सकता है। तो आई थिंक मुझे लगता है दोस्तों आप समझ चुके होंगे इसके बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड्स है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमेशा डबल आंसर आते हैं। डबल आंसर्स का फ़ायदा ये है, 7 जो 4 घटा और 7 का 1/, फॉर्म 21 का गुना है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ऑन बोथ साइड 3 आर इक्वल टू ईच अदर्स, दे हैव टू बी गेटिंग द 3 ऑन साइड्स, द लेफ्ट साइड ऑल्सो गेटिंग द 3 and the right side also having the 3 only. The equations will be already same on the both side 3 and 3. थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट क्वेश्चंस के